हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज हम फिर एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा है। फिर जब हम कार में ड्राइव करते हैं तो हमें वहाँ पे कूलिंग की ज़रूरत होती है और कूलिंग के लिए ज़रूरत होती है हमें एसी की। तो फ्रेंड्स, आज हम उसी एसी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि इससे पहले मेरा एक शॉर्ट वायरल हुआ था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि कार में जो एसी चलता है फ्रेंड्स, उसमें जो फैन चलाते हैं उसकी स्पीड कम ज़्यादा करने से पेट्रोल की खपत ज़्यादा होती है कम होती है। मैंने उसमें आपको बताया था कि कम होती है। ठीक, तो फ्रेंड्स आज हम कार के एसी के बारे में फुल डिटेल जानेंगे और कुछ जो डाउट्स हैं आप लोगों के वो मैं क्लियर करने वाला। जैसा कि अगर एसी के फैन की स्पीड बढ़ाएंगे तो पेट्रोल की खपत ज़्यादा होगी या नहीं होगी, या फिर हम कार के एसी की जब कूलिंग ज़्यादा बढ़ा देते हैं तब क्या पेट्रोल ज़्यादा खाता है फ्रेंड्स, या फिर हम फ्रेंड्स जब कार में एसी को बंद करके चलाते हैं तब पेट्रोल ज़्यादा लगता है या कम लगता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो पहला हमारा डाउट है वो ये है कि कार के एसी के फैन की स्पीड कम ज़्यादा करने से पेट्रोल की खपत ज़्यादा होती है या कम होती है। तो फ्रेंड्स सिंपल सा फंडा है। देखिए फ्रेंड्स, जो फैन है आपका वो बैटरी से चलता है और जो एसी का कंप्रेसर है आपका वो पेट्रोल से चलता है। तो फ्रेंड्स दोनों में डिफरेंस है। तो अगर आप फैन की स्पीड को कम ज़्यादा करेंगे उससे जो फर्क पड़ने वाला है वो बैटरी पे पड़ने वाला है, ना कि पेट्रोल पे। तो फ्रेंड्स बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, आप एसी के फैन की स्पीड को कम करें या ज़्यादा करें, आपके पेट्रोल की खपत पे कोई फर्क नहीं आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला डाउट ये था फ्रेंड्स। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं फ्रेंड्स, जब आप एसी के फैन की स्पीड को ज्यादा करते हैं तो आपको कम कूलिंग मिलेगी और अगर कम करके चलाएंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन कूलिंग मिलेगी। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स, उसका भी मैं बताने वाला हूं आगे, तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो। तो फ्रेंड्स अब हम दूर करेंगे आपका दूसरा डाउट। आपका दूसरा डाउट क्या है फ्रेंड्स कि एसी की कूलिंग को बढ़ा देने से क्या पेट्रोल की खपत ज़्यादा होती है या कम होती है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फ्रेंड्स कि हमारे जो आजकल ऑटोमेटिक कार्स आ रही हैं उसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट का एक ऑप्शन आता है फ्रेंड्स, जिसमें हम एसी को ऑटो में चलाते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर सेट करने का होता है। जिस तरीके से हम घरों के एसी को सेट करते हैं 16 डिग्री 20 डिग्री 26 डिग्री पे, उसी तरीके से उसमें भी ऑप्शन दिया होता है जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है फ्रेंड्स। तो जब हम फ्रेंड्स उसको मान लो कि हमने 20 डिग्री पे चलाया हुआ है, तो अब जैसे कि हम फ्रेंड्स 26 डिग्री पे चलाते हैं और 26 से जब 20 डिग्री पे चलाएंगे तो क्या डिफरेंस आएगा फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है। जब हम उसको 20 डिग्री पे चलाते हैं फ्रेंड्स, मान लो कि हमने उसको 20 डिग्री पे सेट कर दिया, तो 20 डिग्री पे सेट करने का ये मतलब नहीं है फ्रेंड्स कि उसमें बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आने लग जाएगी। उसका ये मतलब है फ्रेंड्स कि जब हमारे कार के अंदर का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री आ जाएगा तो उसका कंप्रेसर क्या होगा, बंद हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। और वो जब तक काम नहीं करेगा जब तक कि आपका टेम्परेचर मेंटेन है। जैसे ही आपका टेम्परेचर 20 डिग्री से बढ़ने लग जाएगा वो कंप्रेसर दोबारा से काम करना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इससे होता क्या है कि जब आपका कंप्रेसर इस तरीके से चालू बंद चालू बंद चालू बंद होता है तो आपके पेट्रोल की खपत कम हो जाती है। इसलिए फ्रेंड्स आजकल जो कारों में ऑटोमेटिक सिस्टम आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है, उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी पेट्रोल की खपत कम हो जाती है। तो हमें हमेशा ऑटो में चलाना चाहिए फ्रेंड्स, ताकि क्या हो कि अपने आप ही एसी बंद हो जाए और चालू हो जाए फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स दूसरी बात कर लेते हैं। अगर मान लो हम कार के एसी को मैनुअल चलाते हैं, मतलब कि कार का जो ऑटो वाला बटन है सामने दिख रहा है फ्रेंड्स आपको, इसको ना चलाएं तो क्या होगा फ्रेंड्स, वो मैनुअल चलने लग जाएगा। क्या होगा कि फैन की स्पीड हमारे हाथ में रहेगी, हम उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, बट कूलिंग फ्रेंड्स उसकी एक जैसी ही रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होगा, कंप्रेसर लगातार चलता रहेगा, चाहे आपके कार के अंदर गर्मी हो या आपके कार में बहुत ज्यादा ठंड सी हो गई हो, फिर भी वो अपनी स्पीड में ही चलता रहेगा और कंप्रेसर आपका कंटिन्यू काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे क्या होगा, जब कंप्रेसर लगातार चलता रहेगा तो आपका पेट्रोल का खपत ज्यादा होगा कंपेयर टू ऑटो में। तो ऑटो में क्या होता है फ्रेंड्स कि जब वो जैसे ही हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है तो कंप्रेसर हमारा काम करना बंद कर देता है, और जब जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वो फिर दोबारा काम करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से अब आप समझ ही गए होंगे फ्रेंड्स कि मैनुअल चलाने से और ऑटो चलाने से दोनों में पेट्रोल की खपत किस चीज में कम होगी। तो फ्रेंड्स ऑटो में चलाने से आपकी पेट्रोल की खपत कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स अब तीसरे डाउट की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स कुछ लोग सोचते हैं कि अगर कार का एसी हम नहीं चलाएंगे तो हमारे पेट्रोल की खपत कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं अब इसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि कार में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें एक तो वो छोटा सा जगह होता है, वहां पे अगर 4 लोग बैठेंगे तो उनकी बॉडी की हीट भी होती है, फिर उससे क्या होता है कि और ज्यादा गर्मी हो जाती है कार में। ठीक है,
तो होता क्या है फ्रेंड्स कि हम बंद करके चलाते हैं और हम क्या दिमाग लगाते हैं कि विंडोज को खोल लेते हैं। तो जब हम कार की विंडोज को खोल लेते हैं फ्रेंड्स, तो होता क्या है कि जो बाहर की हवा का प्रेशर है वो हमारी गाड़ी में जाता है। तो फ्रेंड्स आप खुद सोच सकते हैं कि जब आगे से हवा का प्रेशर हमारी गाड़ी के अंदर जाएगा तो गाड़ी के इंजन पे ज्यादा लोड पड़ेगा उसको आगे की तरफ ले जाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमें और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स कार अगर चला रहे हैं एसी को आप चलाएं, विंडो को ना खोलें, क्योंकि कार की जो डिजाइनिंग की होती है फ्रेंड्स वो इस तरीके से ही की हुई होती है कि विंडो को बंद करके चलाएंगे तो एयर का फोर्स नहीं लगेगा, और अगर विंडो को खोल के चलाएंगे तो सारी हवा गाड़ी में भर जाएगी और इससे गाड़ी बहुत भारी हो जाएगी और आगे की तरफ उस पर ऑपोजिट फोर्स लगेगा। उसकी वजह से हमारी कार के इंजन को ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा लोड पड़ेगा और पेट्रोल की खपत ज्यादा होगी। तो फ्रेंड्स ये गलती आप लोग ना करें। फ्रेंड्स हम लोग कार चला रहे हैं, तो कार चला रहे हैं फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत तो खर्चा होना ही है। तो फ्रेंड्स विंडो को बंद करके चलाएं, एसी को चलाएं और अच्छा कंफर्ट फील करके आप एंजॉय करें जर्नी को। पेट्रोल बचाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, तो इस तरीके से गर्मी में मर करके हम पेट्रोल बचाएंगे तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को 3 डाउट्स क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड्स। तो अब फ्रेंड्स मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। देखिए आपको मैंने जो तीनों चीजें बताई, हो सकता है इसमें कोई डाउट आ रहा होगा फ्रेंड्स, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। बट फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए एसी काम कैसे करता है, बहुत सिंपल तरीके में मैं आपको समझाने वाला हूं देसी भाषा में। देखिए फ्रेंड्स कार में नीचे की तरफ एक फैन लगा हुआ होता है जो कि हवा देता है फ्रेंड्स। वो हवा एक कोयल के थ्रू होकर के हमारे पास आती है, वो कोयल कंप्रेसर से जुड़ी हुई होती है और वो कोयल ठंडी रहती है। तो जब हवा उसमें से होकर गुजरती है तो क्या होता है कि ठंडी ठंडी हवा हमें आती है। अब आप सोचिए फ्रेंड्स, जब मैं आपको बता रहा था कि एयर ब्लोअर कम ज्यादा करने से इसी फर्क नहीं पड़ता है और कम करने पे हमें अच्छी कूलिंग मिलती है, तो आप सोचिए फ्रेंड्स कि जो आपकी कोयल है, जैसे कि आपको यहाँ शो हो रहा होगा, इस तरह की कोयल एक डैशबोर्ड में लगी हुई होती है। तो फ्रेंड्स जब इसके थ्रू एयर आती है तो फ्रेंड्स सोचिए कि इसके थ्रू जब एयर आएगी तो क्या होगा फ्रेंड्स, जो हमारी कोयल है फ्रेंड, ठीक है, जो हमारी कोयल है उसका एरिया फिक्स्ड है, उसकी कैपेसिटी फिक्स्ड है कि वो इतनी ही कूलिंग देगा, ठीक है। अगर आप उससे कम हवा गुजारेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स कि वो बहुत ठंडी जाएगी, और अगर उसमें बहुत ज्यादा हवा देंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, जो कूलिंग है वो कम आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वहां पे ज्यादा एयर जा रही है। तो फ्रेंड्स सिंपल सा फंडा है फ्रेंड्स, जितनी कम हवा जाएगी उतनी अच्छी कूलिंग आपको मिलेगी, जितनी ज्यादा ब्लोअर चलाओगे आप उतना आपको कम फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप एक कूलर चला रहे हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये फर्क है फ्रेंड्स। तो अब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा फ्रेंड्स कि जो हमारे एसी का जो हमारा फैन होता है उससे कंप्रेसर पे कोई लोड नहीं पड़ता। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी फ्रेंड्स। समझ में आई है फ्रेंड्स तो एक लाइक जरूर करें और बताएं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।